कुछ और स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए अगर 1 and 2 लिखते हैं तो ये नाउ पैरेलल बीम ऑफ रेज आर कमिंग। हम अगर L1 और L2 भी कर दें, फाइंड द D so that rays coming parallel to L1, हाँ जी, again become parallel to principal axis after passing through L2। हाँ, फिर से ये पैरेलल हो जाए, क्या होना चाहिए ना। देखिए अगर हम लोग बात करें कि रे पैरेलल आ रहा है तो ये कहां से पास होगा। पहला बात कि ये इसका फोकस F1, तो ये पास होगा आपका F1 से, हाँ पास होगा F1 से। ऐसा नाउ अब ये जो है इस पर जो इंसिडेंट हो रहा है, हाँ अगर इसका F2 यही हो जाए तो फिर से ये पैरेलल हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होता कि अगर रेज ऐसा लगे कि इस वाले के फोकस से आ रहा है तो बाद में वो पैरेलल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नाउ, और इस तरीके से आपका सॉल्व ही हो गया। D equals to F1 plus F2, इट्स अ सिंपल थिंग, 10 plus 20 यानी 30 सेंटीमीटर, राइट। नाउ अगर आप इसमें कुछ ध्यान देंगे तो अगर से कि अगर रेडियस ये R है, हाँ अगर ये थीटा है तो ये वाला भी हमारा थीटा होगा, बिल्कुल आएगा। हाँ तो अगर आप tan थीटा लिखेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन, तो tan थीटा R चलिए 1 है, इसको R1, और ये आपका रेडियस जो बन जा रहा है ये R2, तो ये F2 है, ये R1 है। हाँ तो अगर tan थीटा लिखेंगे तो वो R1 बाई F1 आएगा, तो वो R2 बाई F2 भी आएगा। R2 की वैल्यू F2 बाई F1 इंटू R1। देखिए ये काम में लेजर लाइट में करते हैं। अगर हम लोग इसी एरो में ऐसे लगा दें तो ये आपका जो बीम है वो कॉन्सेंट्रेट होगा, रेडियस कम होगा, मतलब इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं, ये रेडियस का रेशियो है कम होने का, है ना। नाउ एक दो और इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल्स लिखते हैं।
चलिए पोल लिख लेते हैं। हाँ, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ऐसा। नाउ फाइंड द सेपरेशन बिटवीन lens and mirror so that final image coincided with the ऑब्जेक्ट। लिख सकते हैं ना। देखिए, एक तो बात यह है कि न्यूमेरिकली सॉल्व करिए, एक मैं बोल रहा हूं कि अगर डायग्राम वाइज अगर आप सॉल्व करेंगे तो हम लोग बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या देखिए, पहला अगर मैं बात करूं कि जो ये जहां पर भी ये इमेज बनाना चाह रहा है लेंस, हाँ जी, व्हाटएवर, ये अगर वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया तो रे परपेंडिकुलरली जाएगा, रिटर्न होगा, फिर आएगा और फिर ये यहीं पर बिल्कुल, हाँ जी। दैट मीन्स क्या, फॉर फाइनल इमेज बाय लेंस ही आएगा I3। हाँ जी, कैसे, ये I1 है, ये अगर आप इसको मिरर मानते हो और मैं 2 लिखूं तो ये आपका I2 यहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनाएगा। हाँ, एंड फिर इस I2 का आपका यहां पर बनेगा फाइनल आपका I3 या I फाइनल बाय लेंस है। हाँ जी, अगर आप बात करोगे तो I1 लेंस है, I2 मिरर है और ये भी आपका बाय द लेंस है। हाँ, होना चाहिए एनीवे, बाय द लेंस at the object when I1 formed for the final image by lens I3 at the object, हाँ ऐसा करते हैं, I1 हाँ I1 at the center of mirror, बिल्कुल। एंड दिस इंप्लाइज कि अगर हम लोग D लिखेंगे तो F प्लस R आ जाएगा। हाँ, और ये 10 और ये जो भी है आपका माइनस में 20, तो हम लोग ये तो मैग्नीट्यूड यानी कि 30 सेंटीमीटर। हाँ जी, बिल्कुल, सॉरी V यहां पर अपना होना चाहिए V1। नाउ V1 हमें कैलकुलेट करना है, नहीं पता है। V1 वैसे हमने 1-2 बार पहले कैलकुलेट करे हैं और उसको हम लोग यूज भी कर सकते हैं, बट कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। For L1
1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ, एंड आपको दिया हुआ है u की वैल्यू -15, f की वैल्यू 10। हाँ, v -15 10 बाई -15 प्लस 10 30 सेंटीमीटर, एंड दिस इम्प्लाइज V1 आ गया 30 प्लस 20 यानी 50 सेंटीमीटर। यस, डी। नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है क्या कि अगर जो इमेज बना रहा है, चलिए मैं इसको अलग से ही ड्रॉ करता हूं। जो अगर फर्स्ट इमेज बन रहा है वो अगर पोल पर बने तो जितना एंगल ये उतने ही एंगल से ये फिर रिफ्लेक्ट देखते हैं। टिपिकल सिचुएशन ऑफ फोकल लेंथ, ना देखिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है वो कैसे कैसे चेंज होता है या किन किन बातों पर डिपेंड करता है, हम कैसे करते हैं रीअरेंज वगैरह। एक तो हमने देखा है कि R1 R2 और मीडियम। हाँ, पहला बात तो हमारे लिए यही है कि लेंस मेकर जो फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं कि म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। हाँ, और ये ऑफ कोर्स रिलेटिव लेंस मीडियम का होता है, ये सब हम बता चुके हैं। नाउ और भी कुछ सिचुएशंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं थ्रू एग्जांपल्स भी लिखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऐसा करते हैं, इस चीज को लिखिए। कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, हाँ, having radius of curvature 20 centimeter and 60 centimeter and refractive index 3/2, then find the focal length। ना देखिए कनकेवो कॉन्वेक्स लिखने का क्या मतलब है या क्या होता है, पहले तो इस चीज को समझते हैं। ऑफ कोर्स आपको इस बात में पहले तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इस तरीके से। हाँ, और इसका म्यू या एन जो भी हम लोग लिखें ये 3/2 दिया हुआ है। अब बात आता है कि इसमें से 20 कौन है और 60 कौन है, और इसमें अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो गड़बड़ हो सकता है। एज इन देखिए, अगर मैं इस चीज को समझाने के लिए एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करता हूं, हाँ, और एक छोटा सर्कल ड्रॉ करते हैं, आप इसको देखें। हाँ जी, आपको ये देख के समझ में आना चाहिए कि ये अगर इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है यहाँ पर, तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि R1 छोटा वाला ये होगा, एंड दिस विल बी 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज 60 सेंटीमीटर। नाउ अब आप किसी साइड से भी इंसिडेंट लेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, फोकल लेंथ सेम आएगा। चलिए हम इसी को लिख लेते हैं इंसिडेंट साइड। अगर आप होगा तो दूसरी साइड से करके लिख सकते हैं। नाउ एंड फोकल लेंथ
1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका फोकल लेंथ, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर इधर आएगा, माइनस में 60, 3/2 माइनस में 60 माइनस में ये भी 20 आएगा क्योंकि इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही है। नाउ एनीवे दिस इज 1/2, हाँ जी 1/2 2/60 एंड फोकल लेंथ, हाँ सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है, कन्वर्जिंग होगा, बिल्कुल है ना। तो इस तरीके से एक तो ये चीज आ जाता है। दूसरा, अगर हम लोगों को इस बात को लिखें कटिंग ऑफ लेंस, तो देखिए अगर ये सिचुएशन आता है पहला कि ये हमारा लेंस है, हाँ, और हम इसको इस तरीके से रखें, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमने ऐसे कट करा, हाँ, और ये चीज कर रहे हैं, ये अगर हम इसके एलोंग कट करें, बिल्कुल ऐसा, और चलिए इसको अगर L1 मानते हैं और इसको हम लोग L2 मानते हैं, ठीक है ना, और ये अगर हमारा L है तो बताता है कि इसका रेडियाई ऑफ कर्वेचर और ये तमाम चीजें कोई चेंज नहीं हुआ है, और L1 और L2 का भी फोकल लेंथ सेम रहेगा, F वही आएगा, हाँ जी सॉरी 1/f लिखेंगे सभी के लिए, म्यू माइनस 1 1/r1 1/r2, हाँ, और ये बिल्कुल लिखिए। नाउ अगर आप ऐसा करेंगे तो दिस इंप्लाइज कि f f1 के बराबर और f2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि r1 एंड r2 रिमेन सेम। ऐसा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम लोग कट करेंगे तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, हाँ, देयर इज नो चेंज इन फोकल लेंथ कटिंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस बार, हाँ ये जरूर होगा कि इससे कम लाइट जाएगा, इससे भी कम जाएगा, तो इंटेंसिटी कम हो जाता है ना। एक चीज जो चेंज होता है वो ध्यान रखेंगे, क्या? अगर ऑब्जेक्ट ये रहा तो अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाता है और इस वाले का प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाता है, हाँ। अगर मैं बोलूं तो इस ऑब्जेक्ट की अब नीचे में हाइट आ जाएगा, हाँ, h01, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से ये ऊपर में आ जाएगा h0 एंड व्हाट 2 लिख सकते हैं, हाँ जी। h01 पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव होगा और h02 क्या होगा? पॉजिटिव, बिल्कुल। तो ये चेंजेस आते हैं, इसके फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। ना अगर हम लोग इतना ही नहीं, इसको इस तरीके से भी कट करें ना, हाँ, अगर आप इस तरीके से कट कर दें तो भी
सभी का फोकल लेंथ सेम आएगा, f1, f2, f3 एंड f4, और जो ओरिजिनल था f, तो f जो आएगा वो f1, f2, f3 ये सेम आएगा। नौ दूसरा, अगर इस तरीके से कट कर दें और कटिंग अगर ऐसे हो जाए, हाँ, तो अब आपका इस तरीके का मिलेगा। ये आपको एक तो ये हो गया, और दूसरा आपका ये, हाँ जी। अगर आप इसको L1 एंड L2 मानते हैं, हाँ, अगर मान लीजिए कि ये R1 था और ये R2 था, तो ये आपका R2 है और ये आपका R1 है, लेकिन ये बीच वाला चेंज हो चुका है, तो फोकल लेंथ भी चेंज होगा। समझ रहे हैं? अगर आप इसका f लिख रहे हैं तो f की वैल्यू आएगी म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ना f1 की वैल्यू आएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अगर बात करेंगे तो 1 बाई f1 जो आएगा वो इतना आएगा। म्यू तो सेम है, ये सेम है 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R, जो भी RC जो कॉमन है, हम लोग इसकी RC इस तरीके से, तो ये चीज आता है जैसा रहेगा। फिर 1 बाई F2 लिखोगे तो वो आपका वही आ जाएगा, सॉरी म्यू माइनस 1, हाँ जी, 1 बाई RC माइनस 1 बाई R2। हाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस टाइम f नॉट इक्वल्स टू f1 और नॉट इक्वल्स टू f2, मे बी ये इसके बराबर नहीं होगा। ये अगर ये R1 R2 बराबर होंगे तब तो होंगे, बट ध्यान से ये हो सकता है ये इसके बराबर भी ना हो, मतलब फोकल लेंथ चेंज होता है, आप इसका ध्यान रखें। राइट नाउ लास्टली अगर बात करी जाए अगर हम लोग ऐसा रख लें, हाँ, ये मटेरियल अलग हो जाए और ये मटेरियल अलग हो जाए, हाँ जी, तो आप ना इनके दो लेंस बना के और इनका हम लोग कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। ये जो भी है F1 एंड F2, तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग लिख के करेंगे। नाउ अगर आपका ये R1 रहता है, ये R2 रहता है, ये करते जाइए, और अगर इसकी बात करेंगे तो FC कॉम्बिनेशन का जो आएगा वो 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 आता है। ये कॉम्बिनेशन इन दोनों का मिला के, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हम लोग एक बार पढ़ेंगे भी, एनीवे आप इसको जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। थिन लेंसेज में हम लोगों को यही आना है। आप बोल सकते हैं कि दिस विल बिहेव एज अ सिंगल फोकल लेंथ, हाँ जी, एज अ सिंगल फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का। नाउ अगर हम इसमें ये काम कर दें,
हाँ, ये पोर्शन कुछ और है, ये अगर पोर्शन कुछ और है, ये अगर पोर्शन कुछ और है, सॉरी चलिए 3 लिखते हैं तो 3 लिखें, एंड ये अगर पोर्शन कुछ और है, ध्यान से R1 एंड R2 तो सेम है सभी के। नाउ हम जानते हैं कि 1/f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1 एंड दिस इंप्लाइज कि f1, f2, f3, f4 ये 4 अलग अलग आएंगे। हाँ जी, और ये अलग इमेज बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा। दिस विल बिहेव लाइक अ 4 लेंस। फोर लेंस, हाँ जी। तो ये कुछ फोकल लेंथ के चेंजेस हैं, और बाद बाकी जैसा रहेगा फिर हम लोग ने जो लेंस के फॉर्मूले यूज करे हैं वो वैसा ही करते रहेंगे। ओके।